मैं जानता हूँ कि तुम मुझे किसी और के साथ सोच के खुद को कोस रही होगी, लेकिन ट्रस्ट में उन सोचों में मैं भी खुश नहीं हूँ। चाचू, ये बात मैं मॉम से ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आप भी इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, जिससे एनी और जावियार का घर खराब। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, तुम्हारी मोहब्बत को किसी की अना की भीड़ नहीं चढ़ने देगी। क्या आप अब भी उसे जाने के लिए मजबूर करेंगे? एनी ने अपनी ज़बान दी और उस ज़बान को उसको ऑनर करना ही हो। मेरा शेर, मेरा शहजादा, मेरा बादशाह, आज इसकी वजारत का माशाल्लाह से पहला दिन है। बैठो बैठो। बादशाह, ये वजारत के पेचो खम तो तुम समझते ही रहोगे, लेकिन याद रखना, अगर खानदान का कोई भी फर्द तुम्हारे पास काम लेकर आया ना, तो उसे फौकियत देनी है। नहीं बाबा, मैं हलफ उठा चुका हूँ कि मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को फौकियत नहीं दूंगा। ये सरकारी हल्फ महज दिखावा होते हैं। इन हल्फ पे कभी किसी को अमल करते हुए देखा है तुमने? ये कोई हमारे खानदान का रिवाज तो नहीं जिसे बदला ना जा सके। मैं सरकार का हिस्सा हूँ और जो मैंने हल्फ उठाया है वो ज़्यादा ताकतवर है मेरे ख़ानदानी रवायात और रवाज से। अच्छा, ठीक है। हमें वजारत से मतलब था जो अल्लाह ने हमें दिलवा दी। अब तुम्हारी मर्जी है कि जैसे तुम इस वजारत को चलाओ। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। वैसे वो आपको पता ना, डॉक्टर एक जनाजा लेकर आया था। जनाजा? किसका जनाजा? पता नहीं, कोई मरीज था, उसका जनाजा लाया था और अब उसकी बेटी के साथ है वो। कहीं उसे गुलाम ने नाम तो नहीं बता दिया? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, गुलाम को मना करना चाहिए था उसका नाम बताने से। अगर उसे नाम पता चल गया, ये वहां तक पहुंच जाएगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? क्या नाम था उस शख्स का जिसका जनाजा आया था? बड़े सरकार, खुर्शीद बीवी आपको बुला रही हैं। लो, अब ये मुसीबत आई खड़ी। हो ना हो, ये राज खुल गया है और बादशाह मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा है। ये तो वैसे ही भूपी का सबसे बड़ा वकील है। आपकी नाम में भी हाँ छुपी है। एक जरा सा भी अक्लमंद इंसान ये बात का अंदाजा लगा सकता है कि अम्मा पुप्पो के यहाँ बेटी हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो आपको ये राज खुलने का डर क्यों है? नहीं हुई थी बेटी, मुर्दा बेटा पैदा हुआ था। क्यों नहीं समझ रहे? तो फिर बाबा से किस चीज का डर है आपको? अगर मुंह से झूठ निकल ही आया तो मुझसे तो सच बोल लें अम्मा। तुम्हारे पापा ने कौन सा मुझे सब कुछ बताया था? मेरे पे तो हकीकतें मेरे नाकाम आशिक भाई ने खोली थी, जो कि तुम्हारी फूफी अम्मा के इश्क में मर गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिल ठीक कह रहा है। खुदा के लिए पाशा, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि मैंने बताया है, तो वो मेरा वो हश्र करेंगे कि तुम बचपन की तरह कोनों में मुंह छुपाते हुए रोगे। हाँ, तो फिर अम्मा पप्पो को सवाल पूछने देना हक बनता है उनका। एक बात याद रखना, जिंदगी में ना हमेशा लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेंगे। बाज औकात तुम्हें वो काम करने होंगे जो तुम्हारे हक में ना हो, लेकिन दूसरों के लिए जरूरी हो। बाबा, ये कैसा इंसाफ हुआ कि अपने लिए कुर्बानी देना और बदले में कुछ ना मिलना? मुझे इंसाफ हमेशा खुदा के हाथ में होता है। इंसान का काम है सिर्फ नीयत साफ रखना और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, और जो तुम्हारे दिल को सुकून देना वही सही है। सुंदरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? जी। गाड़ी में बहुत खामोशी है और मैं भी काफी देर से
मेरा मतलब है थका हुआ हूँ, नींद के झोंके आ रहे हैं। तो ये ना हो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं गाड़ी में हल्की सी आवाज़ में एफएम चला लूँ, ज़रा आंख खुली रहेगी। गाड़ी आपकी है तो मर्जी भी आपकी है। नहीं, वो कहते हैं ना कि शोक के माहौल में ऐसे एफएम वगैरह चलाना अच्छी बात नहीं होती। सफ़र की कैफियत में जो हालात कह रहे हैं वो ही करना चाहिए। अपनी माँ की इज्जत करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मैं कर लूंगा। तुम्हारे पापा क़यामत ले आएंगे। यार तो मैं टाल दूंगा क़यामत। कैसे? वो मेरा मसला है माँ, मेरा मसला है। प्लीज जाके सो जाए, प्लीज। अम्मा, क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? खुदा के लिए बादशाह, उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। तुम्हारी फूफी अम्मा के कमारेपन का राज सब पर खुल जाएगा। सब जान जाएंगे कि वो शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ भी। हम क्या जवाब देंगे खानदान वालों को? कहाँ जाके मुंह छुपाएंगे? मत ढूंढना खुदा के लिए। तुम रेडियो सुनती हो? नहीं, पापा सुनते थे खबरें। तुम्हें तुम्हारी माँ की कोई बात याद है? अम्मा की तो कोई बात याद नहीं है। वो मुझे पैदा करते ही मर गई थी। तुम्हें तुम्हारे ननिहाल वालों को भी कुछ पता नहीं है? नहीं, मेरा कोई ननिहाल नहीं है। फिर तो सच में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई सहेली वगैरह? सहेलियां तो बहुत हैं, लेकिन वो पिछले गांव में रह गई। हम अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ, लेकिन हमारे पड़ोसी ना बहुत अच्छे हैं। चल। अभी कुछ दिन तो मैं इनके आश्रय पर ही रह लूँगी। तुम्हारे बाबा गवर्नमेंट जॉब करते थे ना? जी। चलो अच्छी बात है, उनकी पीएफ निकलवा लेना, इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। हमारे जो मालिक मकान है ना, चाचा जमान, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो बाबा के भी दोस्त है। वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। चलो अच्छा है।